स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक का नाम है म्यूटेशन। अभी समझना होगा म्यूटेशन का मतलब क्या है। म्यूटेशन अगर डेफिनेशन के हिसाब से अगर जाओ, म्यूटेशन आर न्यू एंड सडन इनहेरिटेबल डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस which appear in the organism due to permanent change in their genotype, जिसको हम लोगों ने म्यूटेशन नाम दिया। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, म्यूटेशन आर न्यू एंड सर्टेन इनहेरिटेबल डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। एक्चुअली म्यूटेशन में क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मेकअप होता है उसमें कुछ चेंजेस हो जाता है, और ये जो चेंज होता है वो सडनली होता है, एंड दिस चेंज इज इनहेरिटेबल। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट भी हो सकता है, इनहेरिटेबल भी है, प्लस अलोंग विद द डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। ये मतलब ये नहीं कि म्यूटेशन हुआ तो कंटिन्यूअसली वेरिएशन होगा, एक डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन का पैटर्न इसमें दिखाई देगा। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप में अगर थोड़ा भी चेंज होता है, उससे उस ऑर्गेनिज्म में बहुत सारा फेनोटाइपिक चेंजेस या फिर परमानेंट चेंज दिखाई देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूटेशन। सपोज मान लो जैसे हम लोग का एक डिजीज भी है, जब हम लोग इस चैप्टर को करेंगे तब उस डिजीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। एक डिजीज है जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। डिजीज का नाम क्या है? सिकल सेल एनीमिया। उस डिजीज में क्या होता है, एक सिंगल बेस पेयर की चेंज से एक हेल्दी इंडिविजुअल का जो नेचर जो है, मतलब आरबीसी का जो नेचर है वो चेंज हो जाता है, सिर्फ एक दो अमीनो एसिड के चेंजेस के लिए ये कंडीशन दिखाई देता है। दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड एज म्यूटेशन। ठीक है, तो जेनेटिक मेकअप में अगर किसी का चेंज होता है, उससे जो चेंजेस दिखाई देता है, प्लस सिर्फ चेंज नहीं, वही चेंज जो है जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसमिट होता है। दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड एज म्यूटेशन। अभी यहाँ पे अगर देखो, द टर्म म्यूटेशन वाज कॉइन्ड बाय हुगो डी व्रीज। टर्म म्यूटेशन वाज कॉइन्ड बाय हुगो डी व्रीज and also proposed the mutation theory of evolution। इन्होंने म्यूटेशन थ्योरी को भी प्रपोज किया था। तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया डेफिनेशन अबाउट द म्यूटेशन। तो म्यूटेशन एक्चुअली क्या है, अगर देखो बहुत इजी लैंग्वेज में अगर हम लोग बोले, सडन इनहेरिटेबल चेंजेस इन जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज म्यूटेशन। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सिंपली अगर समझो, सडन इनहेरिटेबल चेंजेस इन जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड म्यूटेशन। ठीक है, तो ये हो गया म्यूटेशन के बारे में। अभी हम लोग को देखना होगा म्यूटेशन कितना टाइप का होता है। यहाँ पे देखो टाइप्स ऑफ म्यूटेशन आ रहा है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, वन इज कॉल्ड एज क्रोमोसोमल म्यूटेशन एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज जीन म्यूटेशन। ठीक है, यहाँ पर दो टाइप का म्यूटेशन, वन इज कॉल्ड एज क्रोमोसोमल म्यूटेशन एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज जीन म्यूटेशन। अभी हम लोग को क्या करना होगा, बाकी देखना होगा व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोमल म्यूटेशन एंड जीन म्यूटेशन। ठीक है, तो पहले तो हम लोग को समझना होगा क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्या है। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन जो है, इसमें कितना टाइप होता है। क्रोमोसोमल म्यूटेशन इज अगेन ऑफ टू टाइप्स। यहाँ पे दो टाइप है, देखो, वन इज जीनोमिक म्यूटेशन, अनदर वन इज क्रोमोसोमल एबॉर्शन। ठीक है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन जो है वो दो टाइप का है, मेनली जीनोमिक म्यूटेशन एंड क्रोमोसोमल एबॉर्शन। अभी थोड़ा बहुत हम लोग समझ भी लेते हैं ये दोनों के बारे में, जीनोमिक म्यूटेशन एंड क्रोमोसोमल एबॉर्शन क्या है। जीनोमिक म्यूटेशन मतलब दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन occurs due to changes in chromosome number और जीनोम नंबर। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो जीनोमिक नंबर जो होता है उसमें अगर उलटफेर होता है, 19-20 अगर हो जाता है, मतलब जीनोमिक नंबर या फिर क्रोमोसोम नंबर अगर बढ़ जाता है या फिर कम हो जाता है, उसमें उससे जो चेंज आता है उसको हम लोग बोलेंगे जीनोमिक म्यूटेशन। और दूसरा जो है क्रोमोसोमल म्यूटेशन या फिर क्रोमोसोमल म्यूटेशन तो नहीं, क्रोमोसोमल एबॉर्शन। एक्चुअली ये क्या है, इट occurs due to changes in chromosome structure। किसी भी क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर में अगर थोड़ा बहुत चेंजेस आता है स्ट्रक्चर में, देन उसको हम लोग बोलेंगे क्रोमोसोमल एबॉर्शन। तो ये हो गया टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोमल म्यूटेशन। वन इज कॉल्ड एज जीनोमिक म्यूटेशन, जिसमें क्रोमोसोम नंबर का उलटफेर होता है या फिर चेंजेस होता है, एंड क्रोमोसोमल एबॉर्शन मतलब क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ चेंजेस की वजह से जो म्यूटेशन होता है, जिसको हम लोगों ने नाम दिया है क्रोमोसोमल एबॉर्शन या फिर
एबनॉर्मल क्रोमोसोम भी हम लोग उसको बोल सकते हैं। अभी देखो जीनोमिक म्यूटेशन जो है इसका भी दो टाइप है, वन इज कॉल्ड एज पॉलीप्लॉइडी एंड अदर वन इज कॉल्ड एज एनिप्लॉइडी। अब दोनों में भी अगर डिफरेंस अगर देखो, पॉलीप्लॉइडी में एक्चुअली क्या होता है, एक पार्टिकुलर सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है उसका नंबर कम हो, एक मैं यहाँ पे होल क्रोमोसोम के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, एक पार्टिकुलर सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो नॉर्मली डाइप्लॉइड फॉर्म में होता है, ये हम लोग को पता है, होमोलोगस किसी भी डाइप्लॉइड सेल में होमोलोगस क्रोमोसोम होता है या फिर पेयर फॉर्म में होता है, एंड इन सर्टेन केसेस दे आर प्रेजेंट इन ट्राइप्लॉइड फॉर्म और टेट्राप्लॉइड फॉर्म, मतलब 4 क्रोमोसोम या फिर 3 क्रोमोसोम एक साथ होता है, तब जाके ये पॉलीप्लॉइडी का कंडीशन दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं एनिप्लॉइडी के बारे में। एनिप्लॉइडी के केस में अगर जाओ, एनिप्लॉइडी के केस में क्या होता है, ये एक्चुअली क्रोमोसोम नंबर, टोटल नंबर ऑफ जो जीनोम जो है, जैसे ह्यूमन का अगर मान लो 46 इज द टोटल नंबर ऑफ जीनोम, ह्यूमन जीनोम क्या है 46 नंबर ऑफ जीनोम इज प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। अभी उस 46 नंबर में अगर कोई भी चेंज आता है, सपोज मान लो किसी भी इंडिविजुअल का 47 है टोटल नंबर ऑफ जीनोम, या फिर किसी का है 45, तो अगर टोटल नंबर ऑफ जी क्रोमोसोम में अगर कुछ चेंजेस होता है, उसमें जो म्यूटेशन दिखाई देता है वो है एनिप्लॉइडी। अभी यहाँ पे अगर देखो पॉलीप्लॉइडी जो है, पॉलीप्लॉइडी का 3 टाइप है, एक होता है ऑटो पॉलीप्लॉइडी, दूसरा है एलो पॉलीप्लॉइडी एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एज ऑटो एलो पॉलीप्लॉइडी। अब हम लोग ये जो लेक्चर जो है, जिसको जितना हम लोग डिस्कस करेंगे, हर एक पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे इन डिटेल along with the definitions and example। ये हो गया पॉलीप्लॉइडी का 3 टाइप, ऑटो पॉलीप्लॉइडी, एलो पॉलीप्लॉइडी एंड ऑटो एलो पॉलीप्लॉइडी। अभी चलते हैं एनिप्लॉइडी के केस में। एनिप्लॉइडी अगर देखो, एनिप्लॉइडी इज अगेन आवर टू टाइप्स, वन इज कॉल्ड एज हाइपोप्लॉइडी, अनदर वन इज कॉल्ड एज हाइपरप्लॉइडी। हाइपोप्लॉइडी का मतलब क्या है, हाइपोप्लॉइडी मींस तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है, जीनोम जो है, जैसे मैंने हाइपो मतलब कम होना, तो सपोज मान लो कि ह्यूमन का जीनोमिक नंबर है 46, अगर किसी भी ह्यूमन इंडिविजुअल में क्रोमोसोम नंबर अगर एक या दो कम होता है, सपोज मान लो कि एक जीनोम कम है या फिर क्रोमोसोम कम है, तो कितना क्रोमोसोम आएगा 45, तो उसमें से जो डिसऑर्डर या फिर जेनेटिक डिजीज दिखाई देता है उसको हम लोगों को स्टडी करना है। तो हाइपोप्लॉइडी मतलब जीनोमिक नंबर कम होना, एंड दूसरा जो है हाइपरप्लॉइडी, हाइपरप्लॉइडी मतलब जीनोमिक नंबर ज्यादा होना, जैसे 46 से अगर ज्यादा हुआ, 47, 48, ये सब जो कंडीशन होता है उसको हम लोगों ने हाइपरप्लॉइडी में इंक्लूड किया। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ जीनोमिक म्यूटेशन। फिर से देखो जीनोमिक म्यूटेशन, पहले मैंने भी बोला था जीनोमिक म्यूटेशन में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर को लेके अगर किसी भी तरह का चेंज होता है उसको हम लोगों ने नाम दिया है जीनोमिक म्यूटेशन। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, जीनोमिक म्यूटेशन क्या है, अगर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम में कुछ चेंजेस होता है तब उसको हम लोग बोलेंगे जीनोमिक म्यूटेशन। इसका दो टाइप है, क्या है देखो, वन इज पॉलीप्लॉइडी एंड अनदर वन इज एनिप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी के केस में क्या होता है, अगर किसी पर्टिकुलर क्रोमोसोम, सपोज मान लो कि ए इज द एलिलिक फॉर्म, ठीक है, किसी भी क्रोमोसोम का एलिलिक फॉर्म है ए, जैसे हम लोगों ने पी प्लेन में देखा था कैपिटल टी कैपिटल टी। सपोज मान लो किसी ऑर्गेनिज्म का एलिलिक फॉर्म है कैपिटल है कैपिटल है, अभी वही कैपिटल ए अगर उनका नंबर अगर बढ़ जाता है, सपोज मान लो कि 3 कैपिटल ए मतलब 3 एलील आता है, जैसे मान लो कि उसको हम बोलेंगे ट्राइप्लॉइड, अगर 4 हो गया तो टेट्राप्लॉइड, 5 हो गया तो पेंटाप्लॉइड। तो बाय दिस प्रोसेस उस पार्टिकुलर क्रोमोसोम नंबर अगर ज्यादा बढ़ जाता है या फिर कम होता है, उसमें से उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी, ये पार्टिकुलर क्रोमोसोम के साथ रिलेटेड, ठीक है। और दूसरा जो है वो है एनिप्लॉइडी। एनिप्लॉइडी के केस में क्या होता है, अगर किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये टोटल नंबर के साथ रिलेटेड है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर 1 या 2 अगर कम होता है या फिर बढ़ जाता है, उससे जो कंडीशन निकल के आता है उसको हम लोग बोलेंगे एनिप्लॉइडी। इसमें भी देखो हाइपोप्लॉइडी है, हाइपरप्लॉइडी मैंने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है। हाइपोप्लॉइडी में क्रोमोसोम नंबर कम होगा एंड हाइपरप्लॉइडी में क्रोमोसोम नंबर ज्यादा होगा, ठीक है। अभी चलते हैं क्रोमोसोमल एवोल्यूशन। क्रोमोसोमल एवोल्यूशन का इन जनरल 5 टाइप्स होता है। व्हाट आर द 5 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोमल एवोल्यूशन? डेफिशिएंसी म्यूटेशन मतलब कोई ना कोई क्रोमोसोमल सेगमेंट कम होगा,
डिलीशन म्यूटेशन, कोई ना कोई क्रोमोसोम सेगमेंट डिलीट होने से जो म्यूटेशन होता है। उसके बाद आता है इन्वर्सन म्यूटेशन, डुप्लीकेशन म्यूटेशन एंड ट्रांसलोकेशन म्यूटेशन। तो दीज आर द सेवरल टाइप्स ऑफ क्रोमोसोमल एवोल्यूशन। यहाँ पे 5 टाइप्स हम लोगों ने मेंशन किया है क्रोमोसोमल एवोल्यूशन के बारे में। डेफिशिएंसी म्यूटेशन, डिलीशन म्यूटेशन, इन्वर्सन म्यूटेशन, डुप्लीकेशन म्यूटेशन एंड ट्रांसलोकेशन म्यूटेशन। तो यह तक हो गया हम लोग का टाइप्स ऑफ क्रोमोसोमल म्यूटेशन। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक टाइप का, हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग को समझना होगा जीनोमिक म्यूटेशन क्या है। जीनोमिक म्यूटेशन क्यों होता है, इसका मेन रीजन अगर देखो, इट ऑकर्स ड्यू टू चेंजेस इन क्रोमोसोम नंबर। मैंने ऑलरेडी डिस्कस भी किया था जीनोमिक म्यूटेशन क्यों होता है, इट ऑकर्स ड्यू टू चेंजेस इन क्रोमोसोम नंबर। अभी देखो जीनोमिक म्यूटेशन जो है, इट इज अगेन ऑफ 2 टाइप्स। ऑलरेडी फ्लो चार्ट में हम लोगों ने देख लिया। वन इज कॉल्ड एज पॉलीप्लॉइडी, अनदर वन इज कॉल्ड एज एन्यूप्लॉइडी। ठीक है, पहले हम लोगों को देखना होगा पॉलीप्लॉइडी का मतलब क्या है। तो पॉलीप्लॉइडी अगर देखो, इट इज द फेनोमेनन ऑफ हैविंग मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। नॉर्मली 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था, अबाउट द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, नॉर्मली एक सेल में 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन होमोलोगस पेयर, हम लोगों ने पढ़ा था कि नहीं। तो यहाँ पे भी देखो पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है, इन दिस फेनोमेनन, दिस इज द फेनोमेनन ऑफ हैविंग मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। किसी भी इंडिविजुअल में अगर 2 सेट से ज्यादा क्रोमोसोम होगा देन उसको हम लोग बोलेंगे पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, अभी यहाँ पे क्वेश्चन है, ये तो समझ में आ चुका है पॉलीप्लॉइडी क्या है। पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है, हैविंग मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। अभी हम लोगों को समझना है ये जो पॉलीप्लॉइडी है ये क्यों होता है। ये तो हम लोग के दिमाग में आना चाहिए। ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि 2 सेट से ज्यादा अगर क्रोमोसोम होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉलीप्लॉइडी। बट ये जो कंडीशन जो है, दिस कंडीशन कैसे डेवलप होता है, हाउ दिस कंडीशन इज डेवलप, इसका रीजन अगर देखो, ये सेकंड पॉइंट पे है। कब जाके ये पॉलीप्लॉइडी का कंडीशन दिखाई देता है, इट ऑकर्स ड्यू टू फेलियर ऑफ क्रोमोसोम्स टू सेपरेट। नॉर्मली हम लोग क्रोमोसोम का सेपरेशन कब देखते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया है, एनाफेज ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, एनाफेज में जाके, ठीक है, क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है। ये हम लोग ने ऑलरेडी फर्स्ट ईयर का जो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर है उसमें हम लोगों ने देखा भी। एनाफेज में जाके क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है। बट इन ड्यू टू सर्टेन रीजन, अगर ये क्रोमोसोम जो है, अगर इफ द क्रोमोसोम्स आर नॉट एबल टू सेपरेट, ठीक है, क्यों सेपरेट नहीं हो पाता, आइदर ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन मतलब, डिसजंक्शन मतलब सेपरेट होना, नॉन डिसजंक्शन मतलब सेपरेट होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो खत्म हो जाता है, वो सेपरेट नहीं होता। या फिर ड्यू टू नॉन फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल। स्पिंडल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्पिंडल फाइबर अगर फॉर्म नहीं होगा तो ये जो क्रोमोसोम का जो सेपरेशन जो है उसमें दिक्कत आ सकता है। क्योंकि जब हम लोग एनाफेज में देखते हैं, 2 क्रोमोसोम सेपरेट होने के टाइम पे स्पिंडल फाइबर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, स्पिंडल फाइबर बीच में से 2 क्रोमोसोम को सेपरेट करने में हेल्प करता है बाय फॉर्मिंग इंटरजोनल फाइबर। बट अगर किसी भी इंडिविजुअल में ये जो स्पिंडल फाइबर जो है, स्पिंडल फाइबर अगर डेवलप नहीं होता तब भी जो क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम्स आर नॉट एबल टू सेपरेट, तब जाके ये पॉलीप्लॉइडी का कंडीशंस दिखाई देता है। तो इट ऑकर्स ड्यू टू फेलियर ऑफ क्रोमोसोम to separate at the time of anaphase, either due to non disjunction or due to non formation of spindle। तो अगर क्वेश्चन में दिया जाए कि why polyploidy, the condition of polyploidy is found in certain organisms or individual, इसका आंसर यही होगा, it occurs due to failure of chromosome to separate at the time of anaphase due to non disjunction or due to नॉन फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल। ये रीजन हम लोग को अभी समझ में आ चुका है ये पॉलीप्लॉइडी क्यों होती है। अभी यहाँ पे अगर देखो पॉलीप्लॉइडी में क्या लिखा है, देखो, इट इज द फेनोमेनन ऑफ हैविंग मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। सपोज मान लो कि डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम और सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, जीनोम और जीनोम्स, पॉलीप्लॉइड इज नोन एज
ट्राइप्लॉइड। अगर 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा तो हम लोग लिखेंगे ट्राइप्लॉइड, अगर 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा तो हम लोग लिखेंगे टेट्राप्लॉइड, अगर 5 होगा तो पेंटाप्लॉइड। एंड इट कैन बी, और ये जो पॉलीप्लॉइडी का जो कंडीशन जो है ये हम लोग आर्टिफिशियली भी उसको इंड्यूस कर सकते हैं बाय एप्लीकेशन ऑफ कोल्सिसिन। कोल्सिसिन एक केमिकल सब्सटेंस है जिसके यूज करने से हम लोग पॉलीप्लॉइडी अटेन कर सकते हैं। ये जनरली कभी कभी जो प्लेन ब्रीडिंग में यूज किया जाता है, हैप्लॉइड प्लेन से डाइप्लॉइड प्लेन बनाने के लिए ये कोल्सिसिन को यूज किया जाता है। तो जब हम लोग उस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे तब कोल्सिसिन के बारे में डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। तो ये हो गया हम लोग का पॉलीप्लॉइडी क्या। अभी यहाँ पे देखो, तो ये समझ में आ चुका है, मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम अगर होता है किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में, उसको हम लोग बोलेंगे, उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे पॉलीप्लॉइडी। एंड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम उसको हम लोग ट्राइप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड कुछ भी हम लोग बोल सकते हैं। और आर्टिफिशियल सब्सटेंस जो है जो उस पॉलीप्लॉइडी को इंड्यूस करने में हेल्प करता है जिसका नाम है कोल्सिसिन। इसको याद रख लेना क्योंकि कभी भी एग्जाम्स में आ सकता है, खास करके इन नीट एग्जाम। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीप्लॉइडी। टाइप्स ऑफ पॉलीप्लॉइडी अगर देखो, फर्स्ट क्या है देखो, ऑटो पॉलीप्लॉइडी। ऑटो पॉलीप्लॉइडी का मतलब क्या है, इन दिस टाइप देयर इज ए न्यूमेरिकल इंक्रीज ऑफ सेम जीनोम या फिर क्रोमोसोम। इसको अच्छे से याद रखो, न्यूमेरिकल इंक्रीज ऑफ सेम क्रोमोसोम या फिर जीनोम। जैसे ऑटो ट्राइप्लॉइड जब नॉर्मली क्या होता है, जब सपोज मान लो कि किसी इंडिविजुअल में 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है जिसको हम लोग बोलते हैं डाइप्लॉइड, 2A मतलब 2A होगा। और यहाँ पे देखो ऑटो ट्राइप्लॉइड, और ऑटो क्यों बोला गया देखो, बिकॉज सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है उसका न्यूमेरिकल इंक्रीज हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखो नॉर्मली हम लोग को डाइप्लॉइड होने से क्या लिखते हैं हम लोग, कैपिटल ए ऐसा लिखना चाहिए, बट यहाँ पे देखो ऑटो ट्राइप्लॉइड होने से ट्रिपल ए, ऑटो टेट्राप्लॉइड होने से 4A, ठीक है। तो ऐसे करके पेंटाप्लॉइड होने से 5A हम लोग लिखेंगे। तो ऑटो पॉलीप्लॉइडी ये जो दिस कंडीशन ऑफ जो पॉलीप्लॉइडी जो है, ऑटो पॉलीप्लॉइडी किसमें दिखाई देता है देखो, मेज, राइस एंड ग्राम, इनके केस में ये ऑटो पॉलीप्लॉइडी दिखाई देता है। तो ये हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ पॉलीप्लॉइडी जिसका नाम है ऑटो पॉलीप्लॉइडी। दूसरा जो है एलो पॉलीप्लॉइडी। एलो पॉलीप्लॉइडी कब डेवलप होता है, ये जो एलो पॉलीप्लॉइडी जो है इट इज डेवलप थ्रू हाइब्रिडाइजेशन। कैसे होता है देखो, यहाँ पे लिखा है इट हैज डेवलप थ्रू हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन 2 स्पीसीज। 2 स्पीसीज को लेकर जब हम लोग हाइब्रिडाइज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। 2 स्पीसीज को लेकर जब हम लोग हाइब्रिडाइज करते हैं जिसको हम लोगों ने नाम दिया इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, तब जाके ये एलो पॉलीप्लॉइडी दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे देखो AABB, ये एक्चुअली क्या है, टेट्राप्लॉइड है, बट यहाँ पे अगर देखो ये जो AA जो है दिस वन इज द क्रोमोसोम ऑफ स्पीसीज 1 एंड BB इज द क्रोमोसोम ऑफ अनदर स्पीसीज। तो दोनों जब कंबाइन हो जाता है तो उससे टेट्राप्लॉइड फॉर्मेशन होता है। तो ये जो एलो पॉलीप्लॉइडी इज फाउंड इन कहाँ होता है देखो, व्हीट, अमेरिकन कॉटन, निकोटियाना, टोबैकम एंड ट्रिटिकेल। इनके केस में ये जो एलो पॉलीप्लॉइडी का जो कंडीशन जो है वो दिखाई देता है। कहाँ पे, व्हीट, अमेरिकन कॉटन, निकोटियाना, टोबैकम, इनके केस में एलो पॉलीप्लॉइडी होता है। तो यहाँ पे देखो इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन से ये कंडीशन डेवलप होता है। और यहाँ पे देखो इसके केस में एलो क्यों बोला गया है, ऑटो मतलब सेम, एलो मतलब डिफरेंट है। देखो एक सेट ऑफ क्रोमोसोम AA है और दूसरा सेट ऑफ क्रोमोसोम कैपिटल B, तो ये हो गया एलो पॉलीप्लॉइडी। उसके बाद अगर देखो ऑटो एलो पॉलीप्लॉइडी मतलब मिक्सचर ऑफ ऑटो पॉलीप्लॉइडी एंड एलो पॉलीप्लॉइडी। तो यहाँ पे देखो मिक्सचर कैसे बन जाता है, इन दिस टाइप ऑफ एलो polyploidy in which one genome is more than diploid state, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ पॉलीप्लॉइडी होगा, एक्चुअली यहाँ पे एलो पॉलीप्लॉइडी लिखा है, इन दिस टाइप ऑफ पॉलीप्लॉइडी इन व्हिच वन जीनोम इज मोर देन डाइप्लॉइड स्टेट एंड कॉमनली दे आर हेक्साप्लॉइड होता है। जनरली ये जो ऑटो पॉलीप्लॉइड जो होता है या हेक्साप्लॉइड, जिससे यहाँ पे देखो कैपिटल B इसका एक ही 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अनदर जो पेयर जैसे नॉर्मली हम लोग ने यहाँ पे देखा था कैपिटल B एंड कैपिटल A
दोनों जो है टोटल नंबर ऑफ जो सेट है दोनों का सेम ही है, मतलब ए का 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, बी का भी 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है। बट यहाँ पे देखो दोनों में से किसी एक सेट ऑफ क्रोमोसोम का नंबर ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो मतलब ये जो कंडीशन है, कंडीशन अगर देखो ये कंडीशन कब होता है, दिस कंडीशन इज फाउंड इन ऑटो पॉलीप्लोइडी। तो इसलिए देखो इसका नाम है ऑटो एलो पॉलीप्लोइडी। मतलब एक सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है इसका न्यूमेरिकल इंक्रीज होगा और दूसरा सेट जो है वो फिक्स रहेगा, ठीक है। जैसे 4 आ गया along with the capital B capital B, तो हेक्साप्लॉइड होगा कि नहीं, 6 है, 1 2 3 4 5 6। तो दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड एलो पॉलीप्लोइडी, ऑटो एलो पॉलीप्लोइडी। ऑटो पॉलीप्लोइडी कैपिटल ए के केस में देखो 4 है, तो ये ऑटो पॉलीप्लोइड का नेचर है, और कैपिटल बीबी जो है वो और दूसरा स्पीशीज का है, ठीक है। तो दैट मींस एलो पॉलीप्लोइडी भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज ऑटो एलो पॉलीप्लोइडी, and this type of polyploidy is found in Helianthus tuberosus। एक प्लेंट है जिसका नाम है Helianthus tuberosus, इनके केस में ये ऑटो एलो पॉलीप्लोइडी दिखाई देता है। और एक चीज याद रखना, ऑटो एलो पॉलीप्लोइड जो है जनरली दिया हेक्साप्लॉइड। अभी ये जो ऑटो पॉलीप्लोइडी, एलो पॉलीप्लोइडी एंड ऑटो एलो पॉलीप्लोइडी जो है हम लोग कंडीशन वाइज इसको अच्छे से देखते हैं कैसे होता है। फर्स्ट देखो स्पीशीज 1, ठीक है। नॉर्मली किसी भी एक पर्टिकुलर स्पीशीज का 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। अभी देखो ड्यू टू पॉलीप्लोइडी इसमें 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम आ गए। जैसे उसका 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटो ट्राइप्लॉइड। इसी का अगर देखो सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम नंबर बढ़ता है तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑटो टेट्राप्लॉइड। तो ये किसमें होता है, दिस वन इज द फेनोमेनन ऑफ क्या है, ऑटो पॉलीप्लोइडी। समझ में आ चुका है, ये इसको देख के समझ लेना कि सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे बढ़ चुका है, दैट मींस इट इज ऑटो एलो पॉलीप्लोइडी। दूसरा कंडीशन है देखो 2 स्पीशीज है, और एलो पॉलीप्लोइडी में हम लोगों ने क्या देखा था, 2 स्पीशीज के बीच में जब हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है तब जाके ये डेवलप होगा। एक्चुअली यहाँ पे देखो स्पीशीज 1 लिखा है, ये स्पीशीज 2 होगा, ठीक है। ये जो स्पीशीज 1 लिखा है ये स्पीशीज 2 होगा एंड दिस वन इज स्पीशीज 1। तो सपोज मान लो कि 2 स्पीशीज का देखो 2 सेट ऑफ अलग अलग क्रोमोसोम है, इसका है स्पीशीज 1 का है ए कैपिटल ए स्पीशीज 2, ये मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये 1 नहीं होगा ये 2 होगा, स्पीशीज 2 का 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो ये क्या फॉर्म करता है देखो एडी, जब पॉलीप्लोइडी का क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज होगा, ए का नंबर इंक्रीज होगा, 2 सेट ऑफ ए आ चुका है, बी का भी 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम आ चुका है, तो अल्टीमेटली टेट्राप्लॉइड बन चुका है। तो दिस वन इज एन एग्जांपल ऑफ एलो फाउंड इन ऑटो एलो। तो ये हो गया कंडीशंस में से सिंपली बोल सकता हूं कंडीशंस टू एक्सप्लेन अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीप्लोइड, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का कंडीशंस, कैसे हम लोग उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इनइक्वालिटी के केस में। इनइक्वालिटी के केस में अगर देखो इट इज ए कंडीशन ऑफ हैविंग फ्यूअर और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है कम भी हो सकता है अगर ज्यादा भी हो सकता है, उसको हम लोग बोलेंगे इनइक्वालिटी। और इनइक्वालिटी अगर देखो यहाँ पे 2 टाइप लिखा है, वन इज कॉल्ड एज हाइपोप्लॉइडी एंड हाइपरप्लॉइडी। क्या लिखा है देखो, वन इज कॉल्ड एज हाइपोप्लॉइडी एंड हाइपरप्लॉइडी। अभी इसको अगर हम लोग देखेंगे डिटेल्स में, हाइपोप्लॉइडी में क्या होता है देखो, हाइपोप्लॉइडी जो है हाइपोप्लॉइडी अगेन आर 2 टाइप्स, एक होता है मोनोजोमी एंड नालिजोमी। मोनोजोमी हाइपोप्लॉइडी हम लोग ने पहले डिस्कस किया था, हाइपोप्लॉइडी में क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर जो है वो कम होगा या फिर जीनोमिक नंबर कम होगा। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज मोनोजोमी। मोनोजोमी मतलब सिंगल जीनोम जो है एक जीनोमिक नंबर कम होगा। तो जीनोमिक नंबर जो हम लोग पेयर फॉर्म में अगर डिस्कस करते हैं तो सेट के हिसाब से अगर 2HN होता है -1, ठीक है, ये फॉर्मूला है 2HN -1। तो इट रेफर्स टू लॉस ऑफ 1 क्रोमोसोम ऑफ ए होमोलोगस पेयर। किसी भी होमोलोगस पेयर से एक क्रोमोसोम अगर कम होता है उसको हम लोग बोलेंगे मोनोजोमी। जैसे इसका एग्जांपल अगर देखो ह्यूमन के केस में दिखाया जाए टर्नर सिंड्रोम, जिसका एक्स क्रोमोसोम जो है टर्नर सिंड्रोम लैक 1X क्रोमोसोम। नॉर्मली क्या होता है 44 ये ऑटोसोम ह्यूमन के केस में,
एंड फीमेल होने से XX या फिर मेल होने से XY होना चाहिए था, और उस X क्रोमोसोम के साथ दूसरा जो सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है वेदर इट इज X और Y वो एब्सेंट होता है। तो टोटल 44 प्लस 1, O का मतलब तो है 0, 44 प्लस 1 45, टोटल नंबर ऑफ जीनोम क्या निकल के आता है 45। तो ये ह्यूमन का डिसऑर्डर है जिसका नाम है टर्नर सिंड्रोम, ठीक है, जिसका नाम है टर्नर सिंड्रोम। उसके बाद देखो नालीजोमी, नालीजोमी में क्या होता है, देखो दो सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो लॉस्ट होता है। तो इट रेफर्स टू द लॉस ऑफ बोथ द क्रोमोसोम ऑफ ए होमोलोगस पेयर, बोथ द क्रोमोसोम ऑफ ए होमोलोगस पेयर। और यहाँ पे अगर देखो ये जो नालीजोमी जो है इसका एक प्रॉपर एग्जांपल हम लोग दे नहीं सकते, क्योंकि दोस इंडिविजुअल्स born with this नालीजोमी condition they are die इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। तो मतलब इनको लेके प्रॉपर स्टडी आज तक अच्छे से नहीं हुआ है, जिससे इनका जो एग्जाम्पल है हम लोग को कम दिखाई देता है। तो क्या हाइपोप्लोइडी के बारे में, अभी हाइपरप्लोइडी मतलब क्रोमोसोम नंबर ज्यादा होगा। यहाँ पे देखो ट्राइजोमी, ट्राइजोमी मतलब 2n+1, ठीक है, 2 के साथ 1 जुड़ जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो इसलिए इसका नाम है देखो ट्राइजोमी। तो इसमें देखो इट रेफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ 3 कॉपीज ऑफ ए पार्टिकुलर क्रोमोसोम। एक पार्टिकुलर क्रोमोसोम का 3 कॉपी अगर निकल के आता है तो उसको बोला जाएगा ट्राइजोमी। जैसे बहुत सारे एग्जांपल है यहाँ पे, एग्जांपल अगर देखो डाउन सिंड्रोम, इनके केस में 21st क्रोमोसोम जो है उसमें और एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है। नॉर्मली 21st क्रोमोसोम में 2 क्रोमोसोम होना चाहिए था होमोलोगस क्रोमोसोम, बट 3 हो जाता है। उससे क्या होता है तो 46 + 1 हो जाएगा तो 47 हो जाएगा। जैसे 21st ट्राइजोमी, एडवर्ड सिंड्रोम, पटोव सिंड्रोम, दिस आर द डिसऑर्डर ऑफ ह्यूमन जिनमें ट्राइजोमिक कंडीशन दिखाई देता है। उस पर चलते हैं टेट्राजोमी। टेट्राजोमी में देखो 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है इंक्रीज होता है। तो इन टेट्राजोमी में 4 कॉपीज ऑफ पार्टिकुलर क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, एक क्रोमोसोम का 4 कॉपीज होगा, ठीक है, या फिर 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होगा, उसको हम लोग बोलेंगे टेट्राजोम, ठीक है। तो ये हो गया हाइपोप्लोइडी एंड हाइपरप्लोइडी हो गया। तो ये हो गया हम लोग का अबाउट द जीनोमिक म्यूटेशन। अभी चलते हैं हम लोग क्रोमोसोमल एवोल्यूशन। क्रोमोसोमल एवोल्यूशन अगर देखो, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी रेफर्स टू एनी स्ट्रक्चरल एंड न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी क्रोमोसोम का स्ट्रक्चरल एंड न्यूमेरिकल चेंजेस अगर होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे एब्नॉर्मलिटी, अगर दिखाई देता है उसको हम लोग बोलेंगे क्रोमोसोमल एवोल्यूशन। तो इसमें से अगर देखो बहुत सारा टाइप है। फर्स्ट वन इज डेफिशिएंसी म्यूटेशन, मतलब क्या है देखो लॉस ऑफ टर्मिनल सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का जो टेलोमियर होता है, टेलोमियर मतलब टर्मिनल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो लॉस हो जाता है, उससे जो म्यूटेशन होता है उसको हम बोलेंगे डेफिशिएंसी म्यूटेशन। दूसरा क्या है देखो डिलीशन म्यूटेशन, लॉस ऑफ इंटरकैलरी सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम, मतलब बीच में से कोई भी सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम अगर लॉस हो जाता है उसको हम लोग बोलेंगे डिलीशन म्यूटेशन। उसका चलते हैं इन्वर्सन म्यूटेशन। इन्वर्सन म्यूटेशन में क्या होता है, सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम इज गेट इन्वर्टेड बाय 180 डिग्री, ठीक है, एक सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम जो है गेट्स इन्वर्टेड बाय 180 डिग्री, जिसको हम बोलेंगे इन्वर्सन म्यूटेशन। उसके बाद चलते हैं नंबर 4 डुप्लीकेशन म्यूटेशन। एक पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम इज डुप्लीकेटेड, एक पार्टिकुलर सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो डुप्लीकेट बना लेगा, उसको हम लोग बोलेंगे डुप्लीकेशन म्यूटेशन। एंड लास्ट वन इज ट्रांसलोकेशन, a segment of one chromosome is transferred to another chromosome। एक क्रोमोसोम का एक पर्टिकुलर सेगमेंट दूसरा क्रोमोसोम में जाके ट्रांसफर हो जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसलोकेशन म्यूटेशन। हम लोग इंग्लिश के थ्रू समझ लेते हैं, जैसे यहाँ पे देखो डिलीशन म्यूटेशन। जैसे इजीली समझने के लिए ऐसे हम लोगों ने नाम दिया है, जैसे सपोज 2 क्रोमोसोम है, इसमें से देखो एक क्रोमोसोम के केस में क्या क्या सेगमेंट है ABCDEFGH। जब डिलीशन होता है, सपोज मान लो कि यहाँ पे मैंने डी को मार्क करके रखा है, तो सपोज मान लो कि उस क्रोमोसोम का डी सेगमेंट डिलीटेड हुआ है, तो आउटकम क्या निकलेगा देखो ABCE, डी यहाँ पे नहीं है। फिर से यहाँ पे देखो डुप्लीकेशन म्यूटेशन, सपोज मान लो कि ABCDEFGH जो पूरा जो क्रोमोसोम है उसमें से B and C का डुप्लीकेशन होगा, तो यहाँ पे देखो रिजल्टेंट क्रोमोसोम होगा क्या ABCBCDE, देन बाकी सेम रहेगा। इन्वर्सन में क्या होगा, B और D जो है इन्वर्टेड हो जाएगा, घूम जाएगा। उसमें से क्या होगा देखो, नॉर्मली A के बाद B आना चाहिए, C D ऐसा आना चाहिए, बट यहाँ पे देखो A के बाद आएगा D इन्वर्ट होके A के पास आ चुका है, बीच में C का जो पोजीशन है वो सेम रहेगा और D के
पोजीशन में कौन चला जाएगा, बी चला जाएगा। तो दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड एज इन्वर्सन म्यूटेशन। ट्रांसलोकेशन म्यूटेशन अगर देखो यहाँ पे देखो, ये एक क्रोमोसोम है यहाँ पे और एक क्रोमोसोम, दोनों में देखो क्या चेंज होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो ABCDEFGH और इसका क्या है MNOPQR, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका जो MN जो सेगमेंट है उस क्रोमोसोम में ट्रांसफर हो चुका है और उसका जो MN के प्लेस में कौन ट्रांसफर हुआ है, देखो AB ट्रांसफर हो चुका है, बाकी PQR सेम है। तो दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन, मतलब रेसिप्रोकल ट्रांसफर एक्सचेंज होता है। एक सेगमेंट सपोज मान लो ये क्रोमोसोम है, इसका AB सेगमेंट इसमें आ चुका है और इसका MN सेगमेंट चला गया उस क्रोमोसोम। तो रिजल्टेंट क्या है, देखो AB के प्लेस में क्या है MN और यहाँ पे देखो MN के प्लेस में AB आ चुका है। तो दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन जो है जिसको हम लोग बोलेंगे रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन या फिर ट्रांसलोकेशन म्यूटेशन। हो गया। तो हम लोग ने अभी तक म्यूटेशन पार्ट खत्म कर लिया। अभी हम लोग को देखना है नेक्स्ट, जिसका नाम है जीन म्यूटेशन। तो जीन म्यूटेशन क्या है, देखो व्हाट इज जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन इज द चेंज इन एक्सप्रेशन ऑफ ए जीन व्हिच इज कॉज्ड बाय चेंज इन नंबर, सीक्वेंस और टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जीन म्यूटेशन एक्चुअली क्या होता है, ड्यू टू द चेंजेस इन नंबर ऑफ जीनोम या फिर जीन या फिर क्रोमोसोम या फिर सीक्वेंस और टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड, सबके चेंज से जीन में जो इफेक्ट आता है उसको हम लोग बोलते हैं जीन म्यूटेशन। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, जीन म्यूटेशन इज द चेंज इन एक्सप्रेशन of a gene which is caused by change in number, sequence and types of nucleotide। अभी यहाँ पे देखो, अगर जीन म्यूटेशन हो, जीन म्यूटेशन occurs due to change in single base pair, सिंगल बेस पेयर में चेंज होने से अगर किसी भी जीन म्यूटेशन होता है, उसको हम लोगों ने नाम दिया है पॉइंट म्यूटेशन। जिसे जिसका एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं, सिकल सेल एनीमिया इज एन एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। किसी एक पर्टिकुलर सिंगल बेस पेयर में चेंजेस की वजह से इनका म्यूटेशन दिखाई देता है, ठीक है। जनरली मैंने यहाँ पे एग्जांपल नहीं दिया है क्योंकि बाद में हम लोग उस डिसऑर्डर को लेके डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया जीन म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन मतलब सिंगल बेस पेयर, डीएनए का जो बेस पेयर होता है कि नहीं, ATGC ये सब जो बेस पेयर होता है उसमें सिंगल बेस पेयर में अगर कोई भी चेंज होता है उससे भी जो म्यूटेशन होता है जिसका नाम है पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। उसके बाद देखो व्हेन म्यूटेशन ऑकर्स इन चेंज, ठीक है, म्यूटेशन ऑकर्स ड्यू टू चेंज इन मोर देन वन बेस पेयर, तो एक से ज्यादा बेस पेयर में अगर ज्यादा चेंज होता है उसको और एंटायर जीनोम में अगर चेंज होता है उसको हम लोगों ने नाम दिया ग्रॉस म्यूटेशन। एक ही बेस पेयर में अगर चेंज होता है तो पॉइंट म्यूटेशन, मोर देन वन हुआ तो मोर देन वन या फिर एंटायर जीन अगर हुआ तो उसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस म्यूटेशन। तो ये हो गया कुछ पॉइंट्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द जीन म्यूटेशन। तो जीन म्यूटेशन हम लोगों ने कर लिया। तो हम लोगों ने अभी तक क्या किया, पूरा म्यूटेशन का टॉपिक जो है वो खत्म कर लिया। अभी हम लोगों को देखना है कुछ पर्टिकुलर टर्म्स। ये देखो प्लियोट्रोपी, दूसरा है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। प्लियोट्रोपी मतलब क्या होता है, प्लियोट्रोपी इज द फेनोमेनन वेयर ए सिंगल जीन कंट्रोल टू और मोर अनरिलेटेड फेनोटाइपिक ट्रेट। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग जब जनरली देखते हैं एक जीन एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को मेंटेन करता है या फिर ट्रेट को मेंटेन करता है, बट इन सर्टेन केसेस प्लियोट्रोपी एक ऐसा फेनोमेनन है जहाँ पे एक ही जीन मोर देन वन अनरिलेटेड फेनोटाइपिक ट्रेट, रिलेटेड नहीं अनरिलेटेड फेनोटाइपिक कैरेक्टर को मेंटेन करता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्लियोट्रोपी। तो जैसे यहाँ पे अगर देखो इन एज फॉर एग्जांपल अगर देखो इन ह्यूमन डिजीज फिनाइलकीटोनुरिया, एक डिजीज का नाम है और डिसऑर्डर है जिसका नाम है फिनाइलकीटोनुरिया और PKU इन शॉर्ट लिखा जाता है। It occurs due to mutation in single gene that code for enzyme phenylalanine hydroxylase। phenylalanine hydroxylase को कोड करने वाला जो जीन जो है उस जीन में प्रॉब्लम होने से ये फिनाइलकीटोनुरिया डिजीज होता है। बट ड्यू टू दिस सिंगल जीन डिफेक्ट कैन अफेक्ट 3 फेनोटाइपिक ट्रेट। क्या क्या देखो, मेंटल रिटार्डेशन दिखाई देता है, रिड्यूस्ड हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन। देखो तीनों अलग अलग है, मेंटली रिटार्डेड हो जाएगा या फिर मेंटली दे आर स्लो, रिड्यूस्ड हेयर, सिर का बाल कम हो जाएगा एंड स्किन का पिगमेंटेशन भी चेंज होगा। तो देखो एक जीन की वजह से 3 फेनोटाइपिक कैरेक्टर जो है कंट्रोल हो रहा है।
and this type of inheritance is called as pleiotropy. ठीक है, समझ में आ रहा है? जो pleiotropy is the phenomenon where a single gene control two or more unrelated phenotypic traits. जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे क्या दिया है, फिनाइलकीटोनुरिया, मैं अच्छे से फिर से रिपीट करता हूँ। फिनाइलकीटोनुरिया जो है एक डिसऑर्डर है, ये क्यों होता है? ड्यू टू म्यूटेशन इन सिंगल जीन। फिनाइलकीटोनुरिया क्यों होता है? रीजन अच्छे से देखो, फिनाइलकीटोनुरिया इज ए डिसऑर्डर, ये क्यों होता है? उसका जो जीन जो है फिनाइलकीटोनुरिया कब डेवलप होता है? देखो, एक पर्टिकुलर जीन जो है जो क्या करता है, एक एंजाइम रिलीज करता है जिसका नाम है फिनाइलएलानाइन हाइड्रोक्सिलेज। अभी उस जीन में अगर कोई भी डिफेक्ट होता है, और डिफेक्ट होने से ये एंजाइम रिलीज नहीं होगा, ये एंजाइम अगर रिलीज नहीं होगा तो अल्टीमेटली ये जो डिजीज है, डिजीज का नाम क्या है? देखो, फिनाइलकीटोनुरिया डेवलप होगा। अभी देखो, उस फिनाइलकीटोनुरिया के जो है कैसे हो रहा है? ड्यू टू द म्यूटेशन इन सिंगल जीन, यानी उस सिंगल जीन की वजह से एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है, उनके केस में क्या क्या फेनोटाइप चेंजेस दिखाई देते हैं, मेंटल रिटार्डेशन, रेड्यूस्ड हेयर, स्किन पिगमेंटेशन। तो ये हो गया प्लियोट्रोपी। दूसरा फेनोमेनन जो है वो है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस सिंपल वर्ड में समझो, किसी एक कैरेक्टर को अगर मोर देन वन जीन कंट्रोल करता है, किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करने में अगर एक से ज्यादा जीन इन्वॉल्व होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे देखो क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस कंट्रोल बाय 3 और मोर जीन्स। एक पर्टिकुलर ट्रेट को दो या तीन से ज्यादा और भी ज्यादा भी हो सकता है जीन अगर एक साथ मिलकर कंट्रोल करता है तो उसको हम बोलेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। द जीन्स इन्वॉल्व इन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो है उसको हम लोगों ने नाम दिया क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी बोला गया है। तो द जीन इन्वॉल्व्ड इन क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस आर कॉल्ड पॉलीजीन। उस जीन को हम लोग बोलेंगे पॉलीजीन। Thus, quantitative inheritance is also regarded as polygenic inheritance. हो गया? जैसे एग्जांपल अगर देखो, स्किन कलर इन ह्यूमन इंटेलिजेंस, मिल्क एंड मीट ईटिंग एनिमल्स, हाइट ऑफ ह्यूमन, ये सब जो कैरेक्टर जो है इनको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारा जीन्स इन्वॉल्व होता है। तो दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड एज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, तो आज के लिए यहाँ तक हम लोग कर लेते हैं, और बाकी जो टॉपिक है वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का म्यूटेशन का पार्ट। एलोंग विद म्यूटेशन हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? प्लियोट्रोपी एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। दोनों को अच्छे से समझ लेना, बिकॉज बोथ दिस टू आर वेरी इंपॉर्टेंट।